दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुबानी। आप देखें ज्वाइटास और सवेरे सवेरे आपके लिए वीडियो में बना रहा हूं क्योंकि क्या है कि शेयर मार्केट में ना एक्चुअली एक बात बताओ, 60 टर्म में अगर मैं बोलूं, कोई बोलता है ना मेरे को गेन मिल गया, कोई बोलता ये मिल गया वो मिल गया, तो मेरे हिसाब से 60 टर्म में मार्केट में एक लक है, ना कि वो कोई आपका कंपनियों ने आपको प्रॉफिट दे दिया या किसी और ने दे दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के बाद में जो लोग आए थे, उन्होंने, उनका एक लक था कि उन्होंने उस समय अपना प्रॉफिट गेन कर लिया। उसके बाद में 2022 में जो मार्केट फ्लैट रही थी, 2023 और 24 को भी मैं लक मानता हूं। क्यों? क्योंकि 5 से 7 साल से नीचे, जो मेरा कहना है, 5 से 7 साल के बीच को मैं 60 टर्म मानता हूं, मिनिमम 5 साल को, और 5 से 10 साल को मिड टर्म मानता हूं, और 10 साल से अबव को लॉन्ग टर्म में मानता हूं। भाई सीधी सी बात है, जो मेरे को दिखा है 10 साल के बाद में ठीक ठाक ग्रोथ दिखा है, ठीक है ना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुबानी। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो चाय पर चर्चा। चाय पर चर्चा पर करेंगे कि देखो, कल हमने एक बात उठाने की कोशिश किया था कि एक्चुअली मार्केट में ये जो तेजी है, ये मौका है कि धोखा है, शेयर मार्केट में कुछ अपना बड़ा होने वाला है। तो इन सारी चीजों पर चर्चा विस्तार रूप से होगी। तो सबसे पहले आपने देख लिया शेयर मार्केट में 60 टर्म में लक है, हाँ मिड टर्म में और लॉन्ग टर्म में आपको मोस्ट प्रोबेबली प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है ना। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको 3 बातें याद करनी पड़ेंगी। कहीं पर भी आप निवेश कर रहे हैं, चाहे आप इंडिया में कर रहे हैं, चाहे अब्रॉड कहीं पर कर रहे हैं, तो वहां पर आपको करना ही पड़ेगा। पहला है देश की जीडीपी कैसी चल रही है। तो इस समय आपको पता है 6.4 के आसपास हमारी जीडीपी है, जो कि वर्ल्ड की एक अच्छी खासी जीडीपी में से आती है। हमारे बराबर जीडीपी किसी की नहीं है। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि गुड गवर्नेंस देने वाली सरकार के टाइम पर यह आंकड़ा नीचे क्यों जाता जा रहा है, यह थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर है। क्योंकि आपको पता है कि जीडीपी प्लस महंगाई, दो चीजों को जोड़ करके और 1-आध% अप डाउन करके आपका निफ्टी 50 गेन दे देती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं और ये बात आपको बता रहा हूं। दूसरा क्या है, कंट्री का ग्रोथ कैसा है, ठीक है ना। तो अभी मैं गांव में हूं, गांव में चाय इस प्रकार से मिलती है, ठीक है, छोटे छोटे स्टील के गिलासों में, ठीक है ना। कंट्री का ग्रोथ कैसा है, तो जाहिर सी बात है, आप जान रहे हैं हमारे यहाँ की युवा आबादी है, तो हमारे यहाँ पर ग्रोथ की मोस्ट प्रोबेबली संभावना है। सो भाई मैं भी आपको इक्विटी में ऐसे नहीं, मतलब जो है निवेश की सलाह दे रहा हूं। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आपकी इकोनॉमी का ग्रोथ कैसा है। तो जीडीपी का ग्रोथ अलग थिंग है, कंट्री का ग्रोथ अलग थिंग है। वहां पर कंट्री के ग्रोथ में देखो, जापान की कंट्री का ग्रोथ तो कहीं नहीं, जो है कहीं पर नहीं किया रुका है, लेकिन वहां की आबादी बुढ़ी हो रही थी। आबादी बुढ़ी होने के कारण उनको बहुत बड़ी चिंता की बात है, लेकिन हमारे यहाँ की आबादी तो युवा आबादी है। बात को समझिएगा, बात को समझने वाली बात है। इकोनॉमी का ग्रोथ कैसा है, तो हमारे यहाँ की इकोनॉमी का ग्रोथ, यस मोस्ट प्रोबेबली हमारे यहाँ पे इकोनॉमी की ग्रोथ की बहुत बड़ी संभावना है। इसलिए क्योंकि हम नेचुरली सोर्सेस से रिच हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ये मैं चर्चा आप लोगों से ऑलरेडी कर चुका हूं, मेरे पिछले वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब आइए जान लेते हैं कि हम, अच्छा अब इसके बाद में इकोनॉमी के ग्रोथ में सबसे बड़ी बात क्या होती है। देखो किसी किसी कंट्री में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट बिल्कुल डाउन होता चला रहा है, लेकिन हमारे यहां पर अभी इस टाइप की प्रोबेबिलिटी नहीं है। हमारे यहां पर इस टाइप की प्रोबेबिलिटी अभी नहीं है। हमारे यहां पर इंटरेस्ट रेट अच्छा खासा रहने वाला है, यस। अभी रेट कट थोड़ी सी होने की संभावना है। अब यहां पर यार इंटरेस्ट रेट में दो बातें आ जाती हैं। अब मान लिया सरकार जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट को कम करती है, तो वहां पर फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट के डिपॉजिट वाले हैं, सीनियर सिटीजन हैं और लोग हैं जो कि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी चिंता का सबब हो जाता है। लेकिन अब महंगाई से अब तो आपका फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट को देना ही पड़ेगा। तो अब या तो महंगाई को, अब आरबीआई के लिए मैंने आपको बताया था 2 चैलेंजेस सरकार ने क्रिएट कर दिए हैं। सरकार ने सबसे पहले इस टर्म को टैक्सेशन में राहत दे करके एक अपनी तरफ से अपने हाथ को बचा लिया है। लेकिन अब यहां पर आरबीआई की परीक्षा की घड़ी है, सांप चुछुंदर वाला हाल है कि अब वो महंगाई को कैसे काबू करें, और रेट को अगर कम करते हैं तो काफी सारी चीजों पर ईएमआई जो होती है ना, वो कम हो जाएगी। तो जिनके पास पैसे हैं, चाहे कंपनियों वाले हैं चाहे और लोग हैं, तो वो लोन को लेना प्रिफर करते हैं, बेशक उनके पास पैसा हो तो, ठीक है। तो अब देखते हैं उसके बाद में आरबीआई क्या स्टेप लेती है। हमारे गवर्नर साहब का ये फर्स्ट मीटिंग है, 7 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो अब देख लेते हैं उसके बाद में होता क्या है। बॉन्ड यील्ड आपका, अब बात कर लेते हैं अमेरिका की, बात कर लेते हैं वर्ल्ड की मार्केटों की।
एशिया का मार्केट फ्लैट रही है, यूरोप की मार्केट फ्लैट रही है, यूएस की मार्केट थोड़ी सी डाउन रही है, और यूएस का बॉन्ड यील्ड जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा है इस समय, 4.5%। कहा 0% पे वो लोग पैसे बांट रहे थे, इस समय उनकी बॉन्ड यील्ड 4.5% है। तो अमेरिका जैसी बड़ी इकोनॉमी के लिहाज से 4.5% बहुत है। तो सीधी सी बात है, आपको पता ही है, तो जो FIIs हैं वो अमेरिका की तरफ ही मूव करना चाहेंगे ऐसे समय में। तो ये बात आपकी थोड़ा सा सोचने वाली है। वहीं पर ही आपको एक बात बताऊं कि अच्छे समय का जो, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो उस समय, हालांकि ये कोई सेशन नहीं है, लेकिन जो आंकड़ा है डिफरेंट टाइप के असेट्स का मैं वो कर रहा हूं, बता रहा हूं, क्योंकि आने वाले समय पर ये तेजी है कि धोखा है। ये वाला सब्जेक्ट इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है, काफी इसको चूज करके उसके बाद में दिया जाता है। अब लोगों ने भी इसको दिया होगा, लेकिन हम भी इसको दे रहे हैं। अब कौन कितना अच्छा परोसता है, आपको कितना पसंद आता है, ये आपके ऊपर डिपेंड आता है। देखिए, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो ना, तो उस समय सबसे बढ़िया असेट जो है वो क्रिप्टो माना जाता है। आजकल 2013 के बाद से जिस हिसाब से गेन दिया है, हाँ, कुछ पैसों से लेकर के और $1 लाख तक अगर चला गया है, उसकी वैल्यू चली गई है बिटकॉइन की, तो उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, उसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। पहली चीज तो ये है। नहीं, चलिए, क्रिप्टो बहुत ही रिस्की एसेट है और हमारे यहाँ पर टैक्सेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम ऐसा मानना है हमारे RBI गवर्नर का और सरकार का, उससे हमारे असेट को खतरा है। जो हमारी सोच है उसको जो है बहुत सारा वह खतरा है, तो हमारी एक अलग वो है, तो उसके लिए मैं नहीं करूंगा। अगली जो है, जब कोई भी आर्ट सिचुएशन हो, जैसे देखो ट्रंप साहब का जैसे ही टैरिफ वार शुरू हुआ, चचा जी का जैसे ही टैरिफ वार शुरू हुआ है, तो वहां पर क्या हुआ है, गोल्ड तुरंत ही ऑल टाइम हाई बनाना शुरू कर दिया है भाई साहब। कहां 1800 ऑन्स जाने के लिए लोग बोल रहे थे 1800 नहीं जाएगा, 1800 नहीं जाएगा, आज के टाइम पर 2800 ऑन्स चला गया है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं, ठीक है। और डॉलर का मजबूती, रुपए का गिरना, ये जरूर चिंता का सबब है। इसको आप लोग भी डिनाई नहीं कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब RBI की पॉलिसी में सीधी सी बात है, अगर इस पर मैं चर्चा करूं तो 0.25 बेसिस पॉइंट की कटौती होने की संभावना इस बार है, ऐसा जानकारों का मानना है। 100% श्योर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ऐसी उम्मीद है, क्योंकि RBI के गले की फांस बनी हुई है, ठीक है ना। अब RBI ने भी स्टेप लिया हुआ था, 1.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है, एक्शन हो चुका है। अगर 0.25 बेसिस पॉइंट का कटौती हो जाती है तो शेयर मार्केट के लिए तो बजट, दूसरा 0.25, तीसरा 1.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी, तो ये एक सोने पर सुहागा वाली बात होगी, इसमें कोई भी संदेह वाली बात नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद में 2-3 बातों पर चर्चा और करेंगे। कितना रेट कट होने की हमारे यहां पर प्रोबेबिलिटी है, अगर अमेरिका अगले उसमें उसका सब कुछ ठीक रहता है, वो कट करता है, तो हमारे यहां पर क्या रहेगी, एक तो उस पर करेंगे, दूसरा इन्फ्लेशन के मुद्दे पर भी बात करने की कोशिश करेंगे, तीसरा एक चीज और इंटरनेशनल का इशू है उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्रंप चाचा ने उस बात को उठाया है। और एक और बड़ी ही हास्यप्रद बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी ले लेते हैं कमेंट एंड क्वेरीज आपके लिए, कि ताकि जो है ना आप लोगों को थोड़ा सा कमेंट एंड क्वेरीज का भी सेशन चलता रहे। तो उससे क्या होता है कि आप लोगों को थोड़ा सा, अब भाई कोई ये नहीं बोलना कि मेरी कमेंट एंड क्वेरीज लेते नहीं है। अब मैं जब मुझे ऐसा लग जाता है, हाँ ठीक है, कमेंट एंड क्वेरीज को ले लेते हैं, तो उस समय ले लेते हैं। सारस्वत जी बोल रहे हैं, कल मार्केट की वैल्यू 1.5 10,000 1/2/2025 को वैल्यू इतनी थी, ठीक है सारस्वत जी, आपने उसको डाला हुआ। अब आप अपने वो डालिए, अब सवाल डालिए, निसंकोच आप डालिए, और आपने देख लिया होगा हमारे उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि आपको ना कोऑपरेट करे। मुझे बंधु सर कोऑपरेट करेंगे, मैं तो हूं ही हूं, आपको अच्छा खासा आपका पोर्टफोलियो हम लोग कर देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है यार, आप निश्चिंत रहो, अच्छी जगह आए हो मेरे भाई, ठीक है, ओके। भैया मिडिल क्लास का मतलब गरीब ही होता है, हम मिडिल क्लास गरीब ही होते हैं। अरे भाई साहब, गरीब मीन्स यार ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आपकी एक कहावत है, खाली पैसे से और मकान से घर नहीं चलता भाई, मकान जो है किससे चलता है, घर परिवार से चलता है। तो जुगानी टॉक्स जैसा जो परिवार हम लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, मेरा इतना बड़ा कुटुंब है, हम लोग सारे एक साथ हैं, तो यस आप इस चीज को समझिए, हम लोग बहुत लकी आदमी हैं कि हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, नंबर 1। नंबर 2, हम कहीं पर भी रोड पर, स्ट्रीट पर
जा सकते हैं, वहां पर खा सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं, किसी की बात सुन सकते हैं, किसी से भी हम कर सकते हैं। बड़े लकी आदमी हैं, घर में हमेशा खुशनुमा माहौल रहता है, ठीक है ना। कभी कभार नोक झोंक भी हो जाती है, तो ये सारी चीजें, हम लोग बहुत लकी आदमी है यार, उनसे जिनको की टेबलेट लेकर के सोना पड़ता है मेरे भाई, जिनको की भूख ही नहीं लगती है, उनके पास सब कुछ होते हुए खा नहीं सकते हैं। तो वी आर वेरी लकी गाई यार, वी आर वेरी लकी गाई। अपने आप को कम करके सर आप जुगाड़ी टॉक से जुड़े हो, कभी भी कम करके नहीं आंकना। भैया जी सहारा में 3 लाख डूब गया। यस यार, मेरा भी तकरीबन 1 लाख मान करके चलो, उतना मेरा भी डूबा है। मतलब उस समय मैंने 11,000 डाले थे 2007 में, 10 साल में उसको मतलब 17 में वो जो 3 गुना हो गया था 31, और उसके बाद में ये अभी 25 आ गया है, तो 2 साल में वो भी तकरीबन 1 लाख रुपया हो जाता, तो उतना मेरा भी अटका हुआ है। कोई चिंता वाली बात नहीं, हर जगह पे मैं आपके साथ हूं, कहीं पर भी चलोगे मैं आपको साथ साथ मिलूंगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बताओ आप नाहक चिंता करते हो सरसों से, जहां भी आप बोलोगे मैं यहां पर हूं। फायदे में बोलोगे मैं फायदे में रहूंगा, नुकसान में बोलोगे नुकसान में रहूंगा यार। यस ओके। वाट लगाने का मतलब चूना लगाना, जैसे सहारा ने सबको चूना लगा दिया है। कोई बात नहीं यार, सहारा ने नहीं लगाया दोस्त, सहारा ने नहीं लगाया। एक्चुअली क्या हुआ, सुब्रत राय का गलत फैसला, एक गलत फैसला सुब्रत राय का उनको बर्बाद कर दिया। आपको मैं बता दूं आपके जानकारी के लिए, सुब्रत राय से गलती यहीं पर ही हुई थी मेरे भाई। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये बोल दिया था सोनिया गांधी को, आप विदेशी मूल की महिला हैं, आपको पीएम के लिए ना कर देना चाहिए। लेकिन अब राजनेताओं ने बोला तो उनके ऊपर अंगुली नहीं उठी, लेकिन उस बिजनेसमैन ने बोला तो फिर उसके बाद में ऐसा शिकंजा कसा अगले आदमी को, तड़प तड़प के मरा है। चलिए, तो ये भैया पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिशियनों के पास बहुत पावर होती है, अनलिमिटेड पावर्स होती हैं, ठीक है, और सब एक हो जाते हैं, ये भी मान लीजिए। तो इसलिए मेरे भाई, मतलब जो जितनी मेरे को जानकारी है तो यही है। तब म्यूचुअल फंड में नॉलेज की कमी थी, यस उस समय नॉलेज की कमी थी। गुजरात बंधु सर को टैग करके बोल रहे मेरे को तो अभी भी नॉलेज नहीं। अरे आप अपना सर पोर्टफोलियो तो भेजिए मेरे भाई, ठीक है ना। उसके बाद में कुछ सर ने गुजराती में लिखा है, ये मेरे को समझ में नहीं आया है। गुजरात बंधु सर ने इनको कुछ एडवाइस दिया है, अब ये मैंने नहीं समझा है। ठीक है सर, सर ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी वेरी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन। अंकल जी आप सर्दियों में वीडियो ही बनाते रहते हैं, तो 12-13 घंटे काम किस समय करते हैं? भाई मेरे, मैंने आपको बताया इस समय मैं फ्री हूँ, अपनी माताजी के पास आया हूँ। अब माताजी कल गई हैं कुंभ नहाने के लिए, छोटे वाले भाई साहब, बीच वाले भाई साहब, उनको वकील साहब लेकर के गए हैं। तो अब उसके बाद में ठीक है, अपना काम करने के बाद में जितना हो सकता है आप लोगों से बातचीत कर लेता हूँ, ठीक है ना। वर्क क्षेत्र में मैं अपने नहीं हूँ। सरस्वत जी ओके, लाइक किए हैं, ठीक है। सरस्वत सर आप भेज सकते हैं, ट्रेड पर अच्छा विश्लेषण किया है सर, थैंक यू सरस्वत सर। चलिए अभी ये हो गई है, अब ये डेयर डेविल सर के वहां से फिर अगला स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहां तक हमने कमेंट एंड क्वेरीज भी कवर कर दिया है। अब खाली बस 2 मिनट का टाइम लूंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। हाँ, लिक्विडिटी तक हो गए थे हम। इन्फ्लेशन रेट कम होकर के ही आएगा, ये आप देख लेना। इस क्वार्टर का जो भी चल रहा है ये, और उसके बाद में जो अभी आने वाला है, ये सारे अभी देख लेना। जो 4th क्वार्टर का, बिल्कुल एकदम सही बात है, और ये मैं इसको 10 बार इसका विश्लेषण कर चुका हूं। इन्फ्लेशन रेट हमारे यहाँ पर किस लिहाज से डिपेंड करता है, ये कोई सरकार कोई भी हो उनके एहसानमंद नहीं है, ये हम किसके हैं, किसानों के एहसान। भाई देख, जिस हिसाब से हमारे पर मौसम होता है उस हिसाब से। अब हमारे यहाँ पर आपको पता है मानसून सीजन में बहुत जगह पर, कोस्ट इलाके के हैं हम, नदियों के इलाके के बहुत जगह पर हमारे यहाँ पर हो जाता है, बहुत जगह पर हमारे यहाँ पर ड्राउट हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारा किसान अच्छा खासा मौसम के अनुरूप करता है। तो सर्दियों में हमारे यहाँ पर पक्का खाने पीने की सामग्री की पक्का हो जाती है। वी आर वेरी लकी गाइस, ठीक है ना। और ओके, अभी रेट कट की कितने की गुंजाइश है? देखो दोस्तों, इस समय हमारे यहाँ पर 6.5% का रेपो रेट है, तो अब उसके मुताबिक आपके बैंक वगैरह इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब कितने दे रहे हैं ये आप देख लेना। तो यहां से 1.25 बेसिस पॉइंट के कट होने की संभावना है, लेकिन अब ये कितनी बार में होगा ये डिपेंड करेगा अमेरिका के ऊपर। ये डिपेंड करेगा अमेरिका वाले किस प्रकार से करते हैं। अगर वो लोग अपने यहां पर करेंगे तो धीरे धीरे, मेरा ऐसा मानना है कि जितने पर पहले था, क्योंकि
2% से लेकर के 6% तक महंगाई का आंकड़ा है। इस बार तो बियॉन्ड टोलरेशन तो महंगाई चली गई थी, तो सरकार रेट को भी कट करने के मुताबिक महंगाई को मद्देनजर करेगी, जैसे जैसे महंगाई अगर काबू कर ले जाएगी। लेकिन हम अगर अमेरिका की नकल करेंगे तो हम बर्बादी को उस पर जाएंगे। आप देखिए अमेरिका का टारगेट है 2% पे अपनी महंगाई को लेकर के आना। आपकी महंगाई कितनी जा रही है? 6% जा रही है। तो आदमी जो फिक्स इंस्ट्रूमेंट वाला है वो बेचारा मर जाएगा। वो बात को समझिए आप लोग। जो बुढ़े आदमी है, सीनियर सिटीजन है, रिटायर्ड पर्सन है, या और कोई वो है जो कि अभी काम मतलब जो है काम करना जो है छोड़